नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, ये जो घटना है ये 22 अप्रैल 2024 की है, यानी हाल ही की ये घटी घटना है। घटना तमिलनाडु के मुंदेर थाना क्षेत्र की है। मुंदेर थाना क्षेत्र में रहने वाला एक परिवार वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। बेटी की उम्र करीब 12 साल के आसपास थी। हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं, चेक करने के बाद पता लगता है कि ये लड़की जो है वो मर चुकी है, इसका डेथ हो चुका है। अब डॉक्टर को कुछ शक होता है इन पर, इस लड़की पर, क्योंकि जो लड़की मरी थी उसे उसकी जो हालत देख करके इसको शक होता है। ये फ़ौरन जो है पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस वहाँ पर आती है, मौके पर पहुँचती है। अब जब पुलिस आई है तो इस लाश का पोस्टमार्टम भी होगा। अब पुलिस जो है वो इस लाश को कब्जे में लेकर इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर कार्रवाई चल रही होती है। अब पोस्टमार्टम का इंतज़ार किया जा रहा होता है, लेकिन इसी बीच ये जो डॉक्टर है इनसे पूछते हैं कि ये जो लड़की है कौन है। वो दोनों दंपत्ति जो बताते हैं कि मेरी बेटी है और ऐसे ऐसे ये जो है लवारिश पड़ी हुई थी और इसको लेकर के मैंने हॉस्पिटल आया। लेकिन अब ये जो मामला है, क्योंकि डॉक्टर को पता था कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई 3-4 दिनों बाद, तो पता लगता है कि इसके साथ जो भी कुछ हुआ है वो बड़ा ही हैवानियत के साथ हुआ है। अब हैवानियत के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि उसके साथ रेप हुआ था और रेप होने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि आखिर इसकी हत्या किसने की है। अब इस चीज़ की जो है वो जाँच चल रही होती है। जाँच चलते चलते अब ये जो दंपति थे, एक फौजी थे ये, और फौजी थे और ये छुट्टी पर घर आए हुए थे। अब इन दोनों पति पत्नियों को पूछा जाता है, इससे ठीक ठाक तरीके से पूछा जाता है। पूछने के बाद भी ये लोग कुछ भी राज उगलने को तैयार नहीं थे और सिर्फ इनका यही कहना था कि ये जो है घर के बाहर लावारिस पड़ी हुई थी। इसीलिए जो है वो उसको हॉस्पिटल लेकर के आए, क्योंकि उसकी हालत जो है गंभीर थी। लेकिन अब पुलिस ने इससे अपने तरीके से पूछताछ करनी शुरू की। पूछताछ करने के बाद पता लगता है ये जो राज खोलते हैं ये लोग, वो राज कुछ इस तरीके से था। दरअसल ये लोग बताते हैं कि ये जो लड़की है मेरी अपनी लड़की नहीं है, बल्कि मेरे भाई की लड़की है और इसको मैंने गोद लिया था। एक दिन ऐसा होता है कि ये जो लड़की थी इसकी माँ का डेथ हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। तो उसके बाद ये जो लड़की है अकेली पड़ जाती है। उसका जो पिता था वो छोड़कर चला जाता है, दूसरी शादी कर लेता है, कहीं और रहने लगता है। अब ये लड़की अकेली थी। अब ये जो फौजी थे इन्होंने कहा कि चलो हमारे घर भी बच्चा नहीं है तो इस लड़की को हम ही रख लेते हैं। तो ये लोग जो है घर में रख लेते हैं, उस लड़की का अच्छे से भरण पोषण करते हैं। पालन पोषण करने के बाद इस लड़की की उम्र करीब 12 साल के आसपास होती है। अब 12 साल की ये जो लड़की हो गई। अब ये जो इसका फौजी था ये जम्मू कश्मीर में इसकी पोस्टिंग थी। अब यहाँ से ये 1 महीने के लिए छुट्टी के लिए जो वो घर आता है। घर आने के बाद जो इसकी पत्नी थी, पत्नी के साथ तो वो रहता ही था, लेकिन वो जो लड़की थी उसकी जो भतीजी थी, लेकिन लड़की जो अपने चाचा को और चाची को अपना सगा माँ और बाप समझती थी। अब ये जो दंपत्ति है, ये जो फौजी था, इसकी नज़र उस लड़की पर थी। उस लड़की, क्योंकि लड़की जो है 12 साल के आसपास हो चुकी थी और उसका जो जवानी के दहलीज पर वो कदम रखने वाली थी, तो अब फौजी की नीयत जो वो डोल जाती है और इस लड़की पर रहने लगती है। अब ये इस बात का इंतज़ार करता रहता है कि कब उसकी पत्नी जो वो बाहर जाए और मैं मौका का फ़ायदा उठाऊँ। अब इसी तरीके से एक दिन उसकी जो पत्नी होती है वो बाहर चली जाती है, मार्केट चली जाती है और ये घर पे ही रह जाता है और वो लड़की भी घर पे ही रह जाती है। अब ये जो फौजी था ये उस लड़की के साथ, यानी अपनी भतीजी के साथ वो छेड़छाड़ करने लगता है। लड़की विरोध करती है लेकिन वो नहीं मानता है। अब उस लड़की के साथ ये दिन भर जो है वो संबंध बनाता है। लड़की कमसिन थी, चिल्लाती है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई भी बचाने को वहाँ पर नहीं आता है। आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती नहीं थी। अब इस लड़की के साथ इसने जो कुछ भी दिन भर किया, वो इसने लड़की को डरा और धमका दिया। कहा कि अगर तुम किसी से कहोगी या फिर तुम्हारी माँ आएगी उससे कहोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब लड़की जो है डर के मारे कुछ भी नहीं बोल रही थी और ये जो दंपत्ति है, ये फौजी, ये उसके साथ बार बार जब भी मौका मिलता उसके साथ वो रेप करता, उसके जिस्म के साथ वो खेलता, उसे नोचता और खरोचता। करीब 1 हफ्ते का समय बीतता है। 1 हफ्ते लगातार जो है इसके साथ रेप करता रहता है। लेकिन अब ये लड़की जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करने लगी थी। ये कह रही थी कि मैं अब पुलिस को बताऊंगी या फिर लोगों को बताऊंगी, चिल्ला चिल्ला कर। अब इसकी जो पत्नी थी उसकी पत्नी को भी ये बताता है, लड़की जो उस फौजी की पत्नी थी उसको भी बताता है कि चाची नहीं बल्कि उसको माँ कहा करती थी वो।
तो उसको ये सारी बात जो बताती है कि पापा जो है मेरे साथ ऐसे ऐसे करते हैं। अब ये सुनकर जो उसकी फौजी की पत्नी थी वो भी लड़की को ही जो है वो पीटने लगती है और कहती है कि ऐसी बात अगर तुमने की तो जान से मार दूंगी। अब लड़की करे तो करे क्या, लेकिन फिर भी ये लड़की जो वो चिल्लाती रहती है और कहती रहती है कि ऐसा ऐसा कर रहा है। हालांकि यहाँ पर इस पत्नी को चाहिए था कि वो अपने पति से बात करे और उसको समझाए कि ऐसा आखिर क्यों कर रहा है, लेकिन वो भी इसी में शामिल हो जाती है, अपने पति का ही साथ देने लगती है। और साथ देते देते कुछ दिन का वक्त बीतता है। वक्त बीतने के बाद अब लड़की के साथ क्योंकि ज़्यादती हो रही थी, उसके साथ रेप हो रहा था, लड़की इस बात का विरोध कर रही थी। एक दिन ऐसा आता है कि ये जो महिला है वो लड़की को मारने पीटने लगती है। लड़की चिल्लाती है। अब ये जो दोनों पति पत्नी थे, अब इसने सोचा कि ज़्यादा चिल्लाएगी तो घर के आसपास के लोग आ जाएंगे, इसलिए इन लोगों ने खूब पहले मारा, मारते मारते बेहोश कर दिया। उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और अपने घर के सामने ही थोड़ी दूरी पर उस लड़की को फेंक दिया जा करके। फेंकने के बाद खुद ही इस लड़की को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहाँ पर भर्ती कराते हैं। भर्ती कराने के बाद ये जो पता चल लगता है कि लड़की जो मर चुकी है। अब ये सारा राज जो वो सामने आता है। अब पुलिस वालों ने इन फौजी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दोनों पति पत्नी जो वो जेल के अंदर है और कब तक जेल के अंदर रहेंगे ये तो पता नहीं, क्योंकि मर्डर का भी चार्ज लगा है और रेप का भी चार्ज लगा है। और पत्नी भी जेल के अंदर ही रहेगी क्योंकि उसने अपने पति का साथ दिया है, जबकि यहाँ पर पत्नी को अपनी बेटी का या फिर अपनी भतीजी का साथ देना चाहिए था, तो ऐसा हुआ नहीं। अब ये दोनों जो है वो जेल के अंदर है। अब देखते हैं कि कब तक कितना सज़ा मिलता है, जो भी होगा वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन दोस्तों एक चाचा और भतीजी की ये थी कहानी कि कैसे चाचा ने अपनी भतीजी को, जिसे अपने पास वो रखा, पाला पोसा, लेकिन इसके बावजूद उसी के जिस्म से वो खेलने की ख्वाहिश रखता था। और ख्वाहिश ही नहीं रखा बल्कि उसके जिस्म के साथ वो खेला भी, उसको उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी, उसको दुनिया से भी मिटा दिया। तो ये थी एक कहानी। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।